हेलो स्टूडेंट, वर्चुअल एडु क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। टॉपिक है हमारा फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना। फंक्शन मीन्स जो आप पढ़ते हुए आए हो y इज इक्वल टू एफ एक्स। कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और एलटी में। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, एंड रेंज मीन्स आप जानते हो वैल्यू ऑफ वाई, एंड कंपोजिशन फंक्शन मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस टाइप से। सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। कंपोजिशन फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड सिंपल फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखिए आप जरा, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक आपको फंक्शन गिवन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, डोमेन पूछा है। देखो क्या फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स इज 4 ऑप्शन गिवन है। तो अब जीआईसी यदि सब्जेक्टिव की बात करें तो ऑप्शन का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब आपको सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी है ना। यदि सब्जेक्टिव की करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। तो देखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ये है, और साथ में लॉगरिथम का कोई फंक्शन ऐड है। तो इस फंक्शन के लिए तो आप जानते ही हो, अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, x, 0 नहीं होना चाहिए। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमेशा हर एक x के लिए वैलिड होगा। बस डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आपको +2 और -2 इसके डोमेन में से रिमूव करना पड़ेगा। अब आती है बात log x की, log x ऑफ बेस a, है ना। तो log की सिंपल प्रॉपर्टी होती है, log x कब डिफाइंड होता है, जब आपका x क्या हो, पॉजिटिव हो। x इज पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना, log x तभी डिफाइन होगा जब आपका x पॉजिटिव हो। एंड बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बेस भी क्या हो आपका, पॉजिटिव हो। एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1, बेस के ऊपर एक कंडीशन और है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो ये log x की डेफिनेशन होती है, ये आप ध्यान रखना। y इक्वल टू log x बेस a, x पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए बेस, और a 1 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं बेस कितना है, 10 पॉजिटिव है और 1 नहीं है, तो बेस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो एंगल गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इस इनइक्वालिटी को आप सोल्व कीजिए। एक्स इज आउटसाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो नाउ वेवी कर्व मेथड, क्या रूट आए, एक्स इज इक्वल टू 0 +1 एंड -1, है ना। जब इसको आप 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1 एंड -1। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड जो होता है इस टाइप से चलता है, ये प्लस माइनस के साथ। ये दिस साइन इज प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए वैल्यू। तो पॉजिटिव जहां जहां पर x है वो क्या आ जाएगा, डोमेन, है ना। यहां पर x आपका क्या है, पॉजिटिव इस रेंज में, और यहां पर भी x पॉजिटिव है इस रेंज में, है ना। सो x लाई बिटवीन -1 to 0 एंड 1 to infinity, 0 यूनियन 1 to infinity, है ना।
ये होगा, पर आप ध्यान रखना ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको +2 और -2 रिमूव करने थे। अब देखो -2 तो यहां पर आएगा कहीं पर, -2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव पोर्शन में था। +2 यहां पर होगा तो +2 आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव। तो जो राइट आंसर आएगा -1 से 0 यूनियन कितना, 1 से 2, 2 पर ओपन इंटरवल, 2 को क्या करना है, रिमूव, एंड 2 से इन्फिनिटी। ये -2 तो ऑलरेडी रेंज से बाहर था, पर 2 क्या आ रहा है, प्लस वाली रेंज में, सो 2 को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो -1 से 0 यूनियन, -1 से 0 में क्या है, पॉजिटिव, यूनियन 1 से 2, बट 2 को रिमूव किया आपने, 2 पॉइंट को, एंड 2 से इन्फिनिटी। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो 3 से इन्फिनिटी था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो ये था डोमेन, जब दो फंक्शन आपके एडिशन में गिवन हो। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन आपका गिवन है, ध्यान से देखिए, डेंजर सा फंक्शन दिखाई दे रहा है ना। अभी मैंने आपको log x की डेफिनेशन बताई थी, log x बेस a, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। अब यदि बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और यदि बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। यह भी एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए यहां पर जरा, log बेस 4, log बेस 5, log बेस 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। तो ये इस log के अंदर जो भी है वो क्या जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन। दैट मीन्स log बेस 5, है ना, log बेस 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब यदि यहां पर बेस 4 है, यदि बेस 1 से लेस होता तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती, साइन चेंज हो जाता। अब अभी आपने एक log रिमूव किया है, फिर दूसरा log रिमूव करोगे 5 वाला, सो log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन कितना, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 इज 1। ये log की डेफिनेशन होती है। नाउ अब ये log 3 रिमूव कीजिए, कितना आएगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1 इज 3। सो ये इनइक्वलिटी आई है आपकी, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 77 ग्रेटर देन 3, इसको सोल्व करना है अब आपको। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सो दिस इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 80 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0। जब इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वलिटी का। 80 और दिस इज फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 लेस देन 0। सो x कॉमन, x माइनस 10, यहां से क्या कॉमन, माइनस 8 कॉमन, x माइनस 10 लेस देन 0। सो x माइनस 10, x माइनस 8 लेस देन 0, है ना। फिर वही वेवी कर्व मेथड, रूट इज 8 एंड 10, इस टाइप से चलता है आपका वेवी कर्व, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो आपको किसके लिए चाहिए इनइक्वलिटी, नेगेटिव पोर्शन के लिए, सो ये वाला नेगेटिव पोर्शन आएगा।
सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 8, 10। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 8, 10। अब देखो इनइक्वलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आपसे नहीं आती तो इनइक्वलिटी को जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर इनइक्वलिटी के ऊपर वीडियो बन जाएगी, है ना। अब यदि आपने जरा सी भी मिस्टेक की तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल भी था, तो इसका आंसर ओपन इंटरवल 8, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने डोमेन के क्वेश्चन देखे, अब देखते हैं रेंज। रेंज मींस वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस पर आता है रेंज, है ना। अभी तो आपने किसके क्वेश्चन देखे थे? डोमेन। डोमेन मींस वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। यदि आपके पास ग्राफिकली अप्रोच है तो आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। यह आपका फंक्शन हो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, है ना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो जरा। y इज इक्वल टू 1x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर। सो दिस इज y प्लस एक्स स्क्वायर y is equal to x. That means x square y minus x plus y is equal to 0. ये किस में? x में क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। अब x में क्वाड्रेटिक बन गई तो x क्या होगा? रियल। x में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब x कुछ भी हो सकता है, रियल होगा। सो रियल होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर 4 इंटू AC। a मीन्स y एंड c मीन्स y ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व कीजिए आप। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, है ना। तो सोल्व कीजिए इसको। इसको मैं कितना लिख सकता हूं? 2y माइनस 1 2y प्लस 1 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन 0। सो वेविकर्व मेथड से रूट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। रूट कितना है? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। है ना। दिस पोर्शन इज प्लस माइनस प्लस। सो इनइक्वलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास यदि सब कुछ आता है और यहां पर आके आपने बाद में मिस्टेक कर दी तो आपका ऑप्शन मैच नहीं होगा। आपको इस इनइक्वलिटी की वैल्यू चाहिए किसके लिए? नेगेटिव पोर्शन के लिए। सो ये वाला पोर्शन आपका नेगेटिव है, माइनस हाफ से प्लस हाफ, और इक्वलिटी आ रही है तो क्लोज्ड इंटरवल माइनस हाफ टू प्लस हाफ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही प्रोसीजर आपका क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में लगेगा। यदि आपका फंक्शन इस टाइप से होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, तब भी यही प्रोसीजर अप्लाई होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आप इनको ध्यान से आप नोट्स बनाइए और इनको एक बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है? 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, है ना। इसकी रेंज पूछिए। अभी आपने ऊपर इस टाइप के फंक्शन की रेंज फाइंड आउट की है,
तो पहले तो एक्स की रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो एक्स की रेंज होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, इस फंक्शन पर। सो फाइंड आउट फर्स्ट एक्स की रेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, कितना आएगा एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो किसमें, टी में क्वाड्रेटिक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है। सो डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4, a means x and c means also x is greater than is equal to 0. So this is 4 minus 4x square greater than 0. So माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। 4x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। 4 आपने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। सो एक्स की रेंज +1 to -1, दिस इज -1, दिस इज +1। सो नाउ दिस इज योर, ये दिस साइन इज प्लस माइनस प्लस। सो एक्स की रेंज कितनी है, +1 से -1, ये वाला पोर्शन। हियर एक्स लाई फ्रॉम -1 to +1, ये तो x की रेंज आई है। अब देखेंगे जरा y की रेंज क्या है। y फंक्शन ये है, इसकी रेंज पूछी थी बेसिकली। तो जब भी इस टाइप का क्वाड्रेटिक आए तो हम क्या परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तभी हम कुछ कह पाएंगे। तो इसको जरा सम परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे बनाते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसका हाफ 1/2, उसका भी क्या स्क्वायर। सो 1/4 -2 माइनस 1/4, ऐसे किया आपने। सो ये पूरा किसका स्क्वायर बन गया है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, और दिस इज -9/4, इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए यहाँ पर x लाई फ्रॉम -1 to 1, और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जरा, बाय इक्वेशन 2 -1 लेस देन x लेस देन कितना था 1, इसी टाइप में बना दीजिए आप। प्लस हाफ ऐड करोगे दोनों साइड, 1/2 + 1 3/2, -1 में जब आप प्लस हाफ ऐड करोगे तो दिस इज -हाफ। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायर करते हो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 9/4। बट यहां पर ध्यान रखना 1/4 नहीं, कितना आएगा स्क्वायर, 0 से स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहां पर आपका। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप यहां पर मिस्टेक करोगे क्या, दिस लाई फ्रॉम 1/4 से 9/4, जो आपका क्या रहेगा लॉन्ग। नाउ सब्ट्रैक्ट -9/4 बोथ साइड, so this is -9/4 less than x plus 1/2 का होल स्क्वायर -9/4, और ये कितना आ जाएगा 0। 9/4 minus 9/4 is 0. So range of this function is -9/4 से 0 है ना, with closed interval। -9/4 से 0 है ना, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -9/4 से 0। यहां पर आप थोड़ा अलर्ट रहना। तो आप देख रहे हो इनइक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log mod sin x
बेस हाफ इज इक्वल टू 2 माइनस log बेस हाफ मोड cos x, x वेरी फ्रॉम 0 से 2 पाई, है ना। तो सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई में। पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, log ऑफ मोड साइन एक्स बेस हाफ, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, प्लस आ जाएगा, log ऑफ मोड cos x बेस हाफ इज इक्वल टू 2। अब log की प्रॉपर्टी, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, है ना। ये अप्लाई कीजिए, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं जिससे आपको क्लियरिटी आए। सो दिस इज log बेस हाफ, ये कितना आ जाएगा, मोड साइन एक्स मोड कोस एक्स, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, मोड साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। ये आपको क्लियर हुआ, दोनों को क्या लिखना है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ log की प्रॉपर्टी, दिस इज मोड साइन एक्स मोड कोस एक्स, ये बेस इधर जाके कितना होगा 1/2 की पावर 2, है ना, दिस इज 1/4। सो नाउ मोड आप रिमूव करोगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/4। नाउ मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, जिससे साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। सो 2 साइन एक्स कोस एक्स, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई की तो दिस इज प्लस माइनस 1/2, सो दिस इज साइन 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। ये इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और फाइंड आउट करना है 0 से 2 पाई में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना। अब इसको सोल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, पर आप देखिए ग्राफिकली अप्रोच। उससे पहले साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, है ना। अब यदि आपसे कोई साइन 2x का पीरियड पूछने लगे, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 यानी पाई, है ना। साइन एक्स का जैसे ही पीरियड, साइन ax का पीरियड कितना होगा, जो साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय मोड a, है ना। वही कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। सो मैं इधर यहां पर साइन 2x और लाइन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, है ना। ग्राफ आप अपने आप अच्छे से ड्रॉ करना, ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। इस टाइप से, इस टाइप से जाएगा भाई। अब देखो इसका आया है क्या, पीरियड पाई। तो यदि पीरियड पाई आया है तो एक कंप्लीट साइकिल साइन एक्स कितने इंटरवल में कंप्लीट करेगा, पाई इंटरवल में। यहां पर कितना होता था, 0 से 2 पाई होता था, पर यहां पर क्या है, पीरियड पाई है, और ये पॉइंट क्या होगा 2 पाई। समझ रहे हो, एक कंप्लीट साइकिल कितने इंटरवल में पूरा कर लेगा, वो 0 से पाई इंटरवल में। नाउ ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू प्लस हाफ। हमने 0 से 2 पाई तक का ड्रॉ किया, यहां पर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए आप ध्यान से ड्रॉ करना। सो दिस लाइन इज y इक्वल टू प्लस हाफ एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस हाफ। So total number of solution 1, 2, 3, 4, ध्यान से देखो आप, 4 तो यहां से 5, 6, 7 and 8. Total number of solution is 8. So find the total number of solution. So इस इक्वेशन के 8 सॉल्यूशन आएंगे इन इंटरवल 0 से
टू पाई में। आप इसको जनरल सॉल्यूशन लेकर भी सोल्व कर सकते हो, पर ये अप्रोच भी ठीक है यदि आपको ये अच्छा लगे तो। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू log base e 1 minus x upon 1 plus x mod x less than 1, then find the value of f of 2x upon 1 plus x square। तो सिंपल है, आप जहां जहां पर x है फंक्शन में वहां पर कितना पुट करोगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कीजिए। इस पर तो वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर। ओके, log base e, this is 1 minus x is replaced by 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई log base e, this is 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू log base e 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, या सिंपली 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी से 2 सामने आएगा, ये सब जानते हो आप। f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे थे। 2 log बेस e 1 माइनस एक्स अपॉन कितना 1 प्लस एक्स, और यही आपका क्या है, ध्यान से देखिए इसको। दिस पोर्शन इज योर fx, यही आपका क्या है fx। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fx, है ना। सो log एंड इनइक्वलिटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप इनके कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए। सो देखो मैंने ऑप्शन इसमें लिखे हुए थे 2 टाइम्स ऑफ fx। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट गड़बड़ हो गया, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर था, यहां पर fx का होल स्क्वायर था, 101% मिस्टेक होगी। नेक्स्ट वन, इफ gx इज इक्वल टू, पढ़ो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड g ऑफ fx कंपोजिशन फंक्शन 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5 अपॉन 4 पर पूछा है। तो देखो इसको कैसे करोगे, पढ़िए इसको ध्यान से, सोचिए। अब इसको देखो आप ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर पूछिए, f ऑफ 5/4 पर। ये सपोज आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो बाय इक्वेशन 2 g ऑफ, आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी आपसे पूछा है, 5 अपॉन 4। सो दिस इज 4 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10 5 अपॉन 4 प्लस 5, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बट यहां पर तो अभी आपका g भी चल रहा है, फंक्शन की वैल्यू 5 अपॉन 4 पर तो पूछी थी, वो आपने यहां पे पुट कर दिया, है ना। अब यदि इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए, यदि मैं यहां पर x के रिप्लेस में f ऑफ 5 अपॉन 4 पुट करता हूं तो आपका काम हो जाएगा। सो नाउ बाय इक्वेशन 1 g ऑफ x इज रिप्लेस बाय f ऑफ 5 अपॉन 4। x को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं, 5 f ऑफ 5 अपॉन 4। सो दिस इज इक्वल टू f 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस
f 5/4 है ना, माइनस कितना 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप सोल्व करोगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। ज्यादा क्लियरिटी करने के लिए पुट f ऑफ 5/4 इज इक्वल टू t बोथ इक्वेशन में पुट कीजिए, देखो क्या आता है। जैसे ही हम पुट करेंगे तो बाय इक्वेशन नंबर 2 g ऑफ t इज इक्वल टू f अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10 5/4 प्लस 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, बना दी मैंने। और यहां पर क्या आएगा, g ऑफ t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी gt की वैल्यू है, ये भी g ऑफ t की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रखोगे, सोल्व करोगे, है ना। तो ये आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताना। यहां से क्या आ जाएगी इन दोनों इक्वेशन को, gt इज इक्वल टू gt, दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना, तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और t ही क्या है आपका, f ऑफ 5/4 पर, जिसकी वैल्यू उसने फंक्शन पर पूछी थी। ठीक है, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट fx इज इक्वल टू दिस फंक्शन 8 रेज टू की पावर 2x माइनस 8 रेज टू की पावर माइनस 2x अपॉन 8 रेज टू की पावर 2x प्लस 8 रेज टू की पावर माइनस 2x, देन द इनवर्स ऑफ fx इज। इस फंक्शन का इनवर्स पूछा है उसने, तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये इक्वेशन किसके लिए सोल्व है, y के लिए सोल्व है, आपको ये किसके लिए सोल्व करनी है, x के लिए। और देखो इसमें कहीं पर भी नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, ना रेंज और डोमेन एंड कोडोमेन गिवन है, तो सीधा सीधा इनवर्स एग्जिस्ट ही करेगा, फिर तो आपको चेक भी नहीं करना। सो नाउ y इज इक्वल टू आपका गिवन है 8 रेज टू की पावर 2x माइनस 8 रेज टू की पावर माइनस 2x अपॉन 8 रेज टू की पावर 2x प्लस 8 रेज टू की पावर माइनस 2x, है ना, ये गिवन है। अब 8 रेज टू की पावर माइनस 2x को मैं कितना लिख सकता हूं, 1/8 रेज टू की पावर 2x, है ना। तो देखो यहां से इनको सोल्व करेंगे, 8 रेज टू की पावर माइनस 2x को कितना लिखा मैंने, 1/8 रेज टू की पावर 2x, है ना। 8 रेज टू की पावर माइनस 2x को हम कितना लिख रहे हैं, 1/8 रेज टू की पावर 2x एंड मल्टीप्लाई, सो दिस इज 8 रेज टू की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 8 रेज टू की पावर 4x प्लस 1। ये y के लिए सोल्व है इक्वेशन, आपको x के लिए सोल्व करनी है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू 8 रेज टू की पावर 4x प्लस कितना y इज इक्वल टू 8 रेज टू की पावर 4x माइनस 1, है ना। सो हियर 8 रेज टू की पावर 4x इज कॉमन, सो कितना आया y माइनस 1 एंड दिस इज minus 1 minus y. So now 8 raised to की पावर 4x is equal to minus 1 minus y अपॉन कितना y minus 1। अब यहां पर log लेना पड़ेगा आपको, यहां से माइनस कॉमन लिया आपने, 8 raised to की पावर 4x, दिस इज 1 plus y अपॉन 1 minus y। नाउ टेकिंग log बोथ साइड, जैसे ही आपने log लिया, दिस इज 4x log 8, this is equal to log 1 plus y अपॉन कितना 1 minus y, है ना। आपको x की वैल्यू निकालनी है एक तरह से, x is equal to 1/4 log of 1 plus y अपॉन कितना 1 minus y अपॉन log base 8। सो दिस इज इक्वल टू बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, यहां पर देखिए मैं इधर लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ 8, क्या आ जाएगा यहां पर बेस में,
ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस वाई। मैंने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, log a बेस b इज इक्वल टू कितना होता है log a अपॉन log b, बेस चेंज प्रॉपर्टी। सो x इज इक्वल टू 1/4 log 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और बाद में इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो आप, x को y से और y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो देखो ये 1 माइनस एक्स है, यहां पर तो 1/2 1/2 आ रहा है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। दिस इज 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा बेस 8। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस टाइप से करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 10x, एच एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीन फंक्शन आपको गिवन है, दिस वन। एंड पूछा क्या है, फाइव एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एंड फाइव की वैल्यू पाई बाई 3 पर। वैल्यू तो हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले देख लेते हैं फंक्शन बनेगा क्या। फाइव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप से लिख सकते हो हम इसको, ठीक है। सो नाउ दिस इज एच एफ, जी एक्स इज 10x, जी एक्स आपका क्या डिफाइंड है 10x, गिवन है यहां पर, जी एक्स क्या है 10x। नाउ एफ ऑफ 10x, एच ऑफ एफ क्या करता है, जो भी x आता है उसके ऊपर अंडर रूट कर देता है। सो दिस इज रूट ऑफ 10x। नाउ फंक्शन h क्या करता है, ये डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पर x है वहां पर कितना पुट करोगे रूट x। सो दैट मीन्स 1 माइनस 10x स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 1 प्लस 10x। समझ रहे हो ना, क्योंकि एच एक्स आपका क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 5x आया। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब उसने वैल्यू पूछी है एट पाई बाई 3 पर, 60 डिग्री पर। तो 5 ऑफ पाई बाई 3, दिस इज 1 माइनस 10 पाई बाई 3 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 3। So this is 1 minus 10 pi by 3 is root 3 and this is 1 plus 10 pi by 3 is root 3, है ना। अब ये वैल्यू किसकी होती है ध्यान से देखो। नाउ दिस वैल्यू माइनस में यहां से कॉमन ले रहा हूं, दिस इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3। अब ये वैल्यू किसकी होती है 10 में, क्योंकि 10 में ऑप्शन है। अब ध्यान से देखो सब में पाई बाई 12 आया हुआ है, दिस इज पाई बाई 12, so पाई बाई 12 पाई बाई 12, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू किसकी होगी पाई बाई 12 की। 10 ऑफ पाई बाई 12 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3, ये होता है। वहां पर क्या आ रहा है नेगेटिव, सो 10 पाई माइनस थीटा is equal to minus tan theta. So tan pi theta कितना है pi by 12 is equal to minus of tan theta. तो 12 pi minus pi 11 pi by 12, है ना। कितना आ जाएगा आंसर 11 pi by 12। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से ये वैल्यू आप ध्यान रखना, tan 15 डिग्री पाई बाई 12 होता है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ फंक्शन के। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। या जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है पीजीटी टीजीटी जीआईसी में। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन के लिए छोड़ा है उसको भी आप कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना उसका आंसर कितना आएगा।
ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। सो कल फिर एक नई वीडियो के साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे फीडबैक पता चले कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो वर्चुअल क्लासेस में आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।